आई डोंट नो मैं आपको कैसे बताऊंगी कि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा टफ होने वाली है। बट 3 महीने हो गए, इससे ज़्यादा मैं आप लोगों से ये बात छुपा भी नहीं सकती हूँ। 3 महीने से हम अलग रह रहे हैं, हमारा डिवोर्स हो गया है और चीज़ें इतनी कड़वी हो गई हैं कि हम एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। और इसीलिए अमारा के बर्थडे पे भी वो नहीं थे। रिसेंटली हमारी एनिवर्सरी भी आई थी और 14 साल हो गए हमारी शादी को, उसमें भी मैं अकेले थी, हमने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया। और ये सब देखते हुए लोगों के कमेंट्स आने लग गए। एक ने तो ये भी कमेंट किया कि जीजू की वाइफ तो दिल्ली में है, इसीलिए वो बार बार वहां जाते हैं। और उनकी एक वाइफ है, इसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। मुझे लगा था किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन हमारे व्लॉग चैनल पे 9 महीने तक हमने व्लॉग नहीं डाला। प्रिंस का 3 महीने से हमारे किसी भी चैनल पे ना दिखना, यहाँ तक कि बर्थडे और एनिवर्सरी पे भी ना आना, इन सब चीजों की वजह से लोगों को शक हो गया। और आपके इन्हीं सारे शक और कुछ रूमर्स का जवाब देने आई हूँ मैं। चल मारू, डिवोर्स नहीं हुआ है अभी। ये तो तुम लोग के कमेंट थे जो मैं बता रही थी। अभी रिसेंटली पता नहीं क्या हो गया है लोगों को, किसी का पति किसी के साथ नजर नहीं आता तो लोगों को लगता है इनका डिवोर्स हो गया। वैसे सच बताऊं तो हमारा डिवोर्स तो होने वाला था, लेकिन अभी नहीं, लगभग 14 साल पहले। हमारी शादी को 14 साल हुए ना, शादी के 3 महीने बाद ही डिवोर्स होने वाला था। मैंने कोर्ट में अप्लाई कर दिया था। चीजें बहुत ब्रूटल हो गई थी हमारे बीच और सच में एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे। मेरी जिंदगी में अगर कोई बोले ना कि सबसे बुरा वक्त कौन सा है, तो वही वक्त सबसे ज्यादा बुरा था। डिवोर्स लेना बहुत टफ होता है, बहुत सारा मेंटल ट्रॉमा होता है, इमोशनल ब्रेकडाउन होता है। बट थैंक गॉड इन सब से मैं गुजर चुकी हूँ और हम दोनों रिकवर हो गए थे। मतलब शादी के विद इन 2-3 मंथ्स में हमारे बीच में कलेश शुरू हो गया था। एंड जब डिवोर्स मैंने फाइल कर दिया था, उसके 2-3 महीने बाद हमारे रिलेशनशिप की रिकवरी भी स्टार्ट हो गई थी। हमें एक दूसरे के ना होने का कमी का पता चल गया था और एक दूसरे के बिना लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। तो उसके बाद से हम ऐसा चिपके कि फिर हमारी जिंदगी में कितने भी भूकंप भवंडर क्यों ना आए, हम अलग नहीं हुए, हम चिपके रहे। और ऐसा फेविक्विक का जोड़ लगा है ना कि 3 महीने से भले ही हम साथ नहीं रह रहे हैं, हाँ ये सच है हम साथ नहीं रह रहे, वो अलग रह रहे हैं, छत अलग बेड अलग। उनकी शक्ल भी आपको हमारे किसी भी चैनल पे नजर नहीं आ रही होगी। हम 9 महीने से व्लॉग भी नहीं डाल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बीच कुछ चीज बहुत खराब चल रही है, जिसमें लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन मैं पर्सनल व्लॉग्स वगैरह उतना अपलोड नहीं कर पा रही। मैं 2 चीजें कर सकती हूँ, या तो मैं व्लॉग्स ही कर सकती हूँ या फिर मैं इन्फॉर्मेटिव चीजें बना सकती हूँ। मन मेरा दोनों का है, लेकिन प्रिंस के बिना व्लॉग सच में बनाने का मन नहीं करता। मेरे व्लॉग्स वे ही थे इसलिए पॉपुलर। एक टाइम था जब हमारा व्लॉग बहुत लोग बेसब्री से इंतजार करते थे। हम दोनों की नोक झोंक बातें, जिस तरीके से वो मेरे को हर 2 मिनट में ट्रोल एंड रोस्ट करते थे, हमारी जो फनी बातें होती थी, वो अच्छा लगता था लोगों को, मुझे भी अच्छा लगता था। लेकिन पहले इतना दिल्ली नहीं जाना पड़ता था, लेकिन अब जाना पड़ता है, तो इसलिए हम व्लॉग्स नहीं डाल रहे। स्टिल मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं व्लॉग डाल पाऊं, क्योंकि हस्बैंड के साथ व्लॉग नहीं डाल पा रही तो क्या हुआ, बच्चों के साथ व्लॉग डाल करके कुछ पेरेंटिंग हैक टिप्स या अपनी लाइफ अपडेट आप लोग के साथ टाइम टू टाइम शेयर कर सकूं। अगर आप मेरे व्लॉग्स देखने में इंटरेस्टेड हो तो कमेंट व्लॉग। ओके, इतनी बातें कर ली और बता ही नहीं रही वीडियो का मोटिव क्या है। आज मैं करने वाली हूँ क्वेश्चन आंसर वीडियो। आज मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ। बहुत सारे कमेंट्स इतने दिनों से आप लोगों के पाइल्ड अप पड़े हुए थे, आप लोग बहुत कुछ जानना चाहते हो और कुछ हेटर्स हैं जो हेट कमेंट लिख करके चले जाते हैं, जो रूमर्स और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। मैं बोलती कुछ हूँ, समझते कुछ है, होता कुछ है। भाई ऐसे क्यों करते हो आप? क्यों नहीं सारी क्वेरीज का आंसर करने के लिए आज की वीडियो में बना रही हूँ। तो ये होने वाला है ब्रूटल ऑनेस्ट क्वेश्चन आंसर वीडियो। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप देख रहे हैं बी नेचुरल। नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा डिवोर्स होने वाला है, वो तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा। डिवोर्स नहीं होने वाला है, लेकिन ऐसे बहुत सारे कमेंट्स अक्सर आते हैं। पर्सनल इंस्टाग्राम पे लोग डीएम करते हैं कि तुम्हारे बीच सब सही तो है ना, वो नजर क्यों नहीं आ रहे हैं, जीजू कहाँ है, जीजू को वापस लाओ, ब्रिंग बैक जीजू। तो साली, मतलब अब तुम जीजू बोल रही हो तो तुम तो साली हुई ना। तो बहन, तुम्हारे जीजू आएंगे, जब वो आएंगे तो हम उनके साथ व्लॉग बनाएंगे, वो एकदम ठीक है। और हम दोनों के बीच का रिलेशन भी परफेक्ट है। और जिसने मुझे भड़काने के लिए कमेंट किया था कि उनकी वाइफ दिल्ली में है, तो भाई हमारा रिलेशन कुछ ऐसा है कि हमें तीसरा इंसान कितना भी भड़का ले, कुछ भी बोल दे एक दूसरे के बारे में, हम ट्रस्ट सिर्फ एक दूसरे पे करते हैं। देखो 0.1% ये भी हो सकता है कि तुमने प्रिंस को दिल्ली में किसी लड़की के साथ घूमते हुए देख लिया होगा और ये अज्यूम कर लिया कि वो उनकी जीएफ या वाइफ है। तो ऐसा जरूरी नहीं। वैसे तो वो लड़कियों के साथ हैंग आउट करते नहीं है, उनकी कोई भी लड़की दोस्त है नहीं, बट अगर है भी तो हो सकता है
कि वो सिर्फ दोस्त हो या फिर बहन भी तो हो सकती है, लड़की के साथ और भी रिश्ते तो हो सकते हैं ना। सो चिल मारो, मुझे ऐसा कोई डाउट नहीं है उनपे। और सपोज कभी ऐसा कुछ हुआ भी तो आपके पता चलने से पहले मुझे अपने आप पता चल जाएगा। मैं उनकी रग रग से वाकिफ हूँ, तो कभी कुछ ऐसा हुआ मेरा सिक्स सेंस उसको फटाक से पकड़ लेगा। कभी कभी बुरा तो लगता है, लेकिन अभी क्या करूँ, काम ही ऐसा है। उनका काम पूरी तरीके से दिल्ली में शिफ्ट हो चुका है। पहले ऐसा था कि यहाँ से भी काम हो जाता था, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है कि सारा कुछ दिल्ली शिफ्ट हो चुका है, तो अब उनका आना जाना लगा ही रहेगा। पहले भी लगा रहता था, लेकिन अब ज्यादा लगा रहेगा। अभी फिर वो 3 महीने बाद में भी 10 दिन के लिए आएंगे एंड फिर वो चले जाएंगे 20-30 दिन के लिए। कुछ कह नहीं सकते। व्लॉग्स मैं बनाऊंगी जब वो आएंगे उनके साथ, अदरवाइज मैं बच्चों के साथ व्लॉग्स बनाने का कोशिश करूंगी इफ यू वांट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, तो वैसे तो बड़ी संस्कारी बनती हो दीदी, लेकिन अपनी मदर इन लॉ को कभी क्यों नहीं बुलाती? आई थिंक मेरे एक शॉर्ट व्लॉग में मैंने बोला था कि बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स की जरूरत होती है, एंड मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे बच्चों के साथ ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है। सो इसी बात को लेकर के ऐसा कॉमेंट आया था। सो मे बी ये कोई न्यू व्यूअर रहे होंगे जिनको ये नहीं पता। बोलने से पहले यार तुम पहले पता कर लिया करो। है ऐसे ताने फेंक करके मारती हो कि अपनी सासू माँ को क्यों नहीं बुलाती, सास कहाँ है तुम्हारी, उनकी सेवा नहीं करती। सो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अमारा के मेरी जिंदगी में आने से पहले ही मेरी सासू माँ हमारे बीच नहीं रही। ये चीज बहुत बुरी लगती है, क्योंकि काश वो एक बार पोते पोती को देख पाती। कभी कभी जिंदगी हमसे सबसे अच्छी चीज छीन लेती है। मेरी सासू माँ इतनी अच्छी थी, उन्होंने हमेशा मुझे प्यार किया, सपोर्ट किया, मुझे मेरी रियल माँ जैसा या मैं कहूँ उनसे भी बढ़कर के प्यार दिया। और जो इंसान मेरे दिल के इतना क्लोज था, उनको अचानक से ऐसी चीज हो जाती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। मतलब वो फिट थी, सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से रातों रात लगभग 2-2:30 बजे थे और उस टाइम पे पता नहीं क्या हो गया, देखते ही देखते बस वो चली गई। तो इसीलिए हम लोग बहुत मिस करते हैं कि हमारे बच्चों के साथ ग्रैंड पेरेंट्स होने चाहिए, बट नहीं आ पाते। अब सासू माँ नहीं है, ससुर जी तो हैं, उनको बुला सकते हैं। ये अगला क्वेश्चन है आपका, ससुर को घर क्यों नहीं बुलाते, ससुराल वालों को क्यों नहीं बुलाते? मुझे किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, ये उनका भी उतना ही घर है जितना हमारा है। जब आना है वो आते हैं, जब जाना है वो जाते हैं। बुलाया तो मेहमानों को जाता है, घर वालों को नहीं। तुम ससुराल क्यों नहीं जाती? इस बार तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम हो गया, मैं ससुराल जा ही नहीं पाई। मुझे भी जाना है और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी जाऊं। बीच में गए थे हम लोग, लेकिन वहाँ कुछ व्लॉग्स वीडियोस बना नहीं पाए, तो फिर आपको लगता है कि तुम लोग तो गए ही नहीं हो, तो हर चीज का व्लॉग अभी बना पाना मुश्किल होता है। लेकिन 2 बच्चों के साथ आई स्टिल ट्राई। इस बार जाऊंगी तो व्लॉग पक्का बनाऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी, लो देख लो आ गई मैं ससुराल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला कमेंट भी मेरे शॉर्ट्स में मैंने व्लॉग डाला था तो उससे आया था। तो उस व्लॉग में मैं दिखा रही थी कि मम्मी मेरे घर नहीं रुक रही है, वो जा रही है मुझे छोड़ करके, क्योंकि समाज क्या कहेगा, समाज के 4 लोग उनकी बातें मम्मी सुन रही है और जा रही है। तो लोगों ने कहा कि तुम क्यों सुन रही हो समाज की बातें, जिसको रोकना होता है वो अपने घर में अपनी माँ को रोक ही लेता है। तो मैं बिल्कुल तुम लोगों से सहमत हूँ, जिसको रोकना होता है वो रोक ही लेता है। मुझे रोकना था और मैंने काफी टाइम तक मम्मी को रोका। लगभग 3 महीने मैं माँ को रोक करके बैठी रही कि नहीं जाने दूंगी मैं, रुक जाओ। बट मम्मी को समाज के 4 लोगों की बहुत ज्यादा पड़ी होती है। मेरी माँ ऐसी है कि उनके आगे किसी की नहीं चलती, उन्होंने जो बोल दिया वो सबको मानना पड़ता है। और मेरी मायके में मेरे भाई हैं, भाभी हैं, उनके बच्चे हैं, उनको स्कूल ले जाना, छोड़ना, घर की रख रखाव करना, बाकी चीजें संभालना, वो सब में मम्मी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। तो उनकी जरूरत वहाँ उनकी बहू को भी पड़ती है। माँ मेरी इतनी सेल्फिश नहीं है कि बहू को निग्लेक्ट करके बेटी के साथ ही आराम से यहाँ रहे। यहाँ मम्मी को कोई काम नहीं करना पड़ता, यहाँ मम्मी को इतना आराम मिलता है, हर चीज की सुख सुविधा है। मायके वाले घर में भी सुख सुविधा है, लेकिन यहाँ ज्यादा है, क्योंकि यहाँ हर एक चीज की फैसिलिटी एकदम डोर स्टेप पे अवेलेबल है, अगर हमारे दिल्ली वाले घर से कंपेयर किया जाए तो। लेकिन फिर भी मम्मी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने के लिए भागी भागी अपनी बहू रानी के पास चली गई, क्योंकि वहां भी बच्चे हैं, उन बच्चों को भी देखना है, घर को देखना है। तो मैं चाह करके भी रोक नहीं पाई। प्लस ये वाला भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि समाज के आसपास के लोग मम्मी को बोल रहे थे कि इतने दिनों से बेटी के घर पे हो, तुम्हें आना नहीं चाहिए क्या, तुम कब तक बेटी के घर पे रहोगी। एंड कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरी मम्मी के मन में ये चीज घर कर गई है कि बेटी के घर में ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए। वो हर दूसरे दिन मेरे को बोल देती है तेरे घर इतना रुक गई, हमारे यहाँ तो बेटी का घर का पानी भी नहीं पीते हैं। मैं और मेरी मम्मी हम पोल अपार्ट से, हमारी सोच में, हमारी बातों में, हमारी जिंदगी को लेके मान्यताओं में जमीन आसमान का फर्क है। और हम दोनों बहुत ही जिद्दी हैं। जिद कर करके 3 महीने मैंने रोक लिया, वही बहुत है, इससे ज्यादा मैं उनको नहीं रोक पाई।
पाई तो उनको जाना ही था। ऑल्दो आई मिस हर, अगर वो ये वीडियो देखे तो मम्मी प्लीज आ जाओ, मेरे बच्चों को और मुझे आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अगला हेट कमेंट आया था कि मैंने अपनी मम्मी को दिल्ली भेजने के लिए ऑटो में भेजा, तो कमेंट आया कि हाँ दिख रहा है तुम अपनी माँ से कितना प्यार करती हो, एक तो तुम अपनी माँ को छोड़ने तक नहीं गई और दूसरा ऑटो में ही भेज दिया, कैब भी बुक नहीं करा सकती थी। गाइस ये अब तुम्हारा साइन है समझने का कि जो दिखता है वैसा होता नहीं है। तुम्हें लगता है कि क्या मैं कैब बुक नहीं कर सकती हूँ? 10 बार कैब बुक की और बार बार वो लोग कैंसिल कर देते हैं। तुम लोग के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता कि कहीं जाने के लिए तुम लोग कैब बुक करते हो, वो भी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, अगर तुम्हें कहीं जाना होता है कैब बुक करो और वो फटाक से कैंसिल कर देता है। और मेरे साथ तो एक बार क्या हुआ, मुझे उस टाइम बहुत गुस्सा आया था। शौर्यवीर को उल्टी आ रही थी और कैब हमने बुक किया, कई बार उन्होंने कैंसिल कर दिया कैब। उसके बाद किसी को बुक किया तो फोन करके रिक्वेस्ट किया कि देखो मेरे बच्चे को उल्टी आ रही है, उसकी तबीयत खराब है, प्लीज आप कैंसिल मत करना, आप आ जाना। पता है आगे से उसने क्या बोला? अच्छा उल्टी हो रही है आपके बच्चे को, फिर तो मैं नहीं आऊंगा, मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी। इमेजिन किसी बच्चे का खाना अटक गया हो, किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई हो, लाइफ एंड डेथ का थ्रेटनिंग सिचुएशन हो और कैब वाला बोले मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी, मैं नहीं आऊंगा। मन तो कर रहे उस कैब वाले का कैब नंबर और वो फोटो दिखा करके मैं बताऊं कि बी अवेयर ऑफ दिस गाय। उस दिन मैं अजीब सा फील कर रही थी कि कितने ज्यादा सेल्फिश लोग होते हैं। किसी ने किसी आदमी को बोला कि बच्चे की तबीयत खराब है, उल्टी आ रही है, भाई कोई भी सिचुएशन हो सकती थी उस टाइम। इमेजिन किसी बच्चे का फूड चोक हो गया होता, किसी कैब ड्राइवर को बुला और वो ना ऐसा करे तो। और हर किसी को ड्राइविंग नहीं आती मुझे ड्राइविंग, तो क्या करूं? मुझे डर लगता है गाड़ी चलाने से। मैं स्कूटी नहीं चला सकती, साइकिल आती है पर सड़क पे साइकिल लेके नहीं जा सकती हूँ। बट ऑन दैट नोट सीरियसली हर किसी को एक व्हीकल चलाना तो आना ही चाहिए यार। मुझे नहीं आता, आई रिग्रेट, आई ट्राई टू लर्न, बट लड़कियों तुम कुछ ना कुछ तो सीख लेना। साइकिल, स्कूटी, कार, कुछ भी, एक व्हीकल चलाना तो तुम्हें आना चाहिए। बढ़ते हैं अगले हेट कमेंट की तरफ। तुम्हारी बेटी स्कूल नहीं जाती क्या? उसका एडमिशन नहीं कराया? उसे पढ़ने क्यों नहीं भेजती हो? इतनी कंजूसी क्यों? ऐसे बहुत सारे सवाल है। अब ये भी एक मैंने वीडियो बनाई थी। एक तो मैं वीडियो की स्टार्टिंग में कुछ ऐसा बोल देती हूँ कि लोग ना गलत ही समझ बैठते हैं। तो उसमें मैंने बोला था कि मैं अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजूंगी कभी, क्योंकि अगर वो स्कूल गई, पढ़ लिख करके स्मार्ट कॉन्फिडेंट बन गई और वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने लग गई, इंडिपेंडेंट बन गई एंड बहुत ज्यादा काबिल बन गई, तो फिर क्या होगा? ऐसी चालाक लड़की किसको चाहिए? मतलब वो सरकाज़म था। और मेरी वीडियो में अक्सर हमारा घर में नजर आती है तो लोगों को लगता है वो स्कूल नहीं जाती। एक्चुअली हमारा जैसे स्कूल में पढ़ती है ना, वहाँ का ना समर वेकेशन का टाइम ही अलग है, अगस्त से खुलेंगे बताओ। इसीलिए छुट्टियां चल रही थी उसकी, इसलिए स्कूल का मैंने उतना व्लॉग नहीं बनाया था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्कूल नहीं जाती। अभी नर्सरी में थी, अब अगस्त से जब स्कूल जाएगी तो जूनियर केजी, एंड वो बहुत कुछ सीख रही है। वो मार्शल आर्ट सीखती है, जिम्नास्टिक सीखती है, डांस सीख रही है, उसका इंटरेस्ट कलरिंग, पेंटिंग और बहुत सारी बातें बनाने एंड कुकिंग में भी है। और रोज मुझे मेकअप करते हुए देखती है तो उसका मेकअप में भी इंटरेस्ट आ रहा है। तो हाँ, मैं मेकअप से उसको मना नहीं करने वाली हूँ, लेकिन मेकअप वो खुद के ऊपर नहीं, मेकअप वो मेरे ऊपर करने वाली है। मतलब ये सब सारी चीजें स्किल होती हैं, और एक स्किल, एक से ज्यादा स्किल ऑफ कोर्स आनी चाहिए सबको। तुम्हें सब आना चाहिए। अगर उस चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट है तो तुम्हें सीखना चाहिए। तो अगर हमारा का मेकअप में इंटरेस्ट है, सिंगिंग में है, डांसिंग में है, किसी में भी है, तो मैं उसको वो चीज जरूर सिखाऊंगी। कुछ भी नई चीज सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। लोग बोल सकते हैं 4 साल की बच्ची को तुम मेकअप सिखाओगी? हाँ मैं सिखाऊंगी, अगर वो सीखना चाहेगी तो। वो बात अलग है कि वो खुद पे नहीं, मेरे पे करेगी। और अगर खुद पे भी उसको कभी करने के लिए दूंगी तो वो जो मेकअप के प्रोडक्ट्स होंगे ना, वो एकदम चाइल्ड फ्रेंडली एंड हार्मलेस होने चाहिए। मैं ऐसा कुछ सर्च करूंगी, मुझे मिलेगा तो आई कैन ट्राई दैट ऑल्सो। बट आई वॉन्ट कि उसके अंदर जो भी हॉबी है, पैशन है, खूबी है, मैं उसको एकदम तराश दूं अच्छे से, उसकी कोई भी क्वालिटी को वेस्ट ना जाने दूं। अगला जूसी हेट कमेंट है, पहले तुम अच्छी वीडियो बनाती थी, अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी, अब किस तरह की वीडियो बनाने लगी हुई? क्या बातें सिखा रही है? फेमिनिज्म की बातें हमें मत सिखाओ, हमें स्पॉइल मत करो, तुम्हारे चक्कर में हम अपना घर बर्बाद कर लेंगे। लड़कियों इसकी बात मत सुनो, समथिंग लाइक दैट एक आया था। वो इस वीडियो पे आया था जिस वीडियो में मैंने बोला था कि तुम फ्री का लेबर मत करो। मतलब मैं उन औरतों की बात कर रही थी जो सारा दिन घर के काम करती हैं और घर वाले उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उसको गालियां देते हैं एंड टॉक्सिक कल्चर हो रखा है घर में। तो इतना सारा दिन घर के काम करने के बाद भी उसको ताने मारे जाते हैं कि तुम घर में पड़ी पड़ी करती क्या हो। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपकी है तो तुम अपने हस्बैंड से पैसे मांगो, सैलरी मांगो एक्चुअली, क्योंकि वो बाहर काम करने जा पाता है क्योंकि पीछे से वाइफ पूरा घर और उसके माता पिता और उसके बच्चों को वो संभालती है। अपने ऊपर वो ध्यान बिल्कुल भी नहीं देती एंड जब पैसे कुछ खर्च करने की बारी आती है तो पति के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। तो हाथ फैलाओ मत, भीख मत मांगो, या तो इस लायक बनो कि तुम भी कमाओ, या फिर तुम्हारी हेल्प की वजह से पति काम कर पा रहा है तो पति से सैलरी मांगो। तो इसमें क्या गलत बोल दिया? बहुत सारी लड़कियां ऑफेंड हुई, बहुत ऑफेंड हुई यार कि तुम क्या बिगाड़ रही हो लड़कियों को। पेट्रियार्की इसे कहते हैं, पेट्रियार्की की सुई चाबी ऐसी भर दी है औरतों में ना। पेट्रियार्की मर्द नहीं चलाते, औरतें ही चलाती हैं। तुम्हारे भले के लिए ही बोला था बहन कि अगर
तुम्हारे काम की रिस्पेक्ट कोई नहीं कर रहा है, तुम्हारे टाइम की कोई वैल्यू नहीं है क्या? अगर तुम सारा दिन घर का काम करती हो फिर भी तुम गाली खाती हो कि घर पे पड़े पड़े तुम करती ही क्या हो, तो तुम बता दो, तुम मत करो काम, तुम दिखा दो कि मैं क्या करती हूँ। एकदम तुम काम ना करो, घर ऐसा अस्त व्यस्त होगा कि सबके होश ठिकाने आ जाएंगे। और जो तुम अपना पूरा टाइम घर के काम में दे रही हो, एक तो कमेंट आए कि भाई ये हमारा धर्म है घर का काम करना। घर का काम करना तुम्हारा धर्म नहीं है। तुमने शादी की है तो तुम्हारा धर्म है पति का साथ देना। अब साथ क्या, घर के काम ही करके तुम साथ दे सकती हो क्या? उसकी इमोशनल सपोर्ट बन के नहीं उसका साथ दे सकती हो। ये एक लाइफ है, हमारी जर्नी है, उस जर्नी में तुम उसकी एक पार्टनर हो, तुम उसकी केयर टेकर नहीं हो, तुम उसके बच्चों की बेबी सिटर नहीं हो, तुम उसके माँ बाप की केयर टेकर नहीं हो। और अगर आउट ऑफ लव तुम ये सब चीजें कर भी रही हो, फिर तुम्हें रिस्पेक्ट भी मिलना चाहिए। पर अगर तुम्हें रिस्पेक्ट और वैल्यू नहीं की जा रही है उस टॉक्सिक घर में, तुम्हें कहा जा रहा है कि तुम घर पे पड़े पड़े करती ही क्या हो, तो ऐसे में तुम्हारा हक है कि तुम पैसे मांगो अपने उस काम के, क्योंकि वो तुम काम कर रही हो तो घर फंक्शन कर पा रहा है। घर का काम घर वालों का होता है, हर घर के हर मेंबर का होता है। हर कोई अपने हिस्से का काम करे, जो खा रहे हैं उसी वो बर्तन को धो ले, एक रोटी वो अपने लिए बना ले। हर घर वाला अगर अपना अपना काम करेगा तो पूरे घर की जिम्मेदारी एक माँ, एक बहू, एक बेटी पे नहीं आएगी। शादी मीन्स पार्टनरशिप होती है, बट यहाँ तो शादी को फ्री का लेबर बना रखा है लोगों ने। और इस बारे में लड़कियों को बोलो तो लड़कियां खुद कहती हैं हमें ना बिगाड़ो। ये बातें पहले मुझे भी समझ नहीं आती थी, मुझे नहीं पता था। अब मेरे चक्षु खुले हैं, अब मेरी तीसरी आंख खुली है और अब मुझे समझ आता है कि पेट्रियार्की क्या होती है और किस तरीके से हमारे अंदर कूट कूट के भरी गई है। मेरे अंदर भी थी, बट अब मैं इवॉल्व हो रही हूँ, मैं ग्रो कर रही हूँ, मुझे चीजें समझ आ रही हैं। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वक्त रहते समझ जाओ, नहीं तो सालों बाद जब शायद पति किसी और के प्यार में पड़ जाए, बच्चे बड़े होके तुम्हें बोलने लग जाएं कि माँ स्पेस दो हमें, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। और उस टाइम तुम्हारा बैंक बैलेंस भी खाली रहेगा और तुम्हें कोई इमोशनल सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। तब तुम्हें मेरी इस वीडियो की याद आएगी कि मैं क्या कह रही थी। हर लड़की का बैंक बैलेंस हो, ये बहुत जरूरी है। तुम अपनी जॉब, करियर सैक्रिफाइस करके सिर्फ घर के काम कर रही हो और बदले में सिर्फ गाली मिल रही है, तो दैट्स नॉट डन गाइस। कम ऑन, अपने आप को पहले तुम वैल्यू देना सीखो। पति अगर जॉब कर रहा है तो बोलो ना हाउस हेल्प रख ले। तुम अपने ऊपर काम करो, अपनी स्किल के ऊपर काम करो और तुम भी पैसे कमाना स्टार्ट करो। तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम्हारी वैल्यू है। बच्चे पति कल को जाएंगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? वो बैंक में बचे हुए पैसे ही तुम्हारी बची खुची जिंदगी को संवार सकते हैं। नहीं तो कभी पति से, नहीं तो कभी पिता से सिर्फ हाथ फैलाती ही रह जाओगी। एक कमेंट आया कि इसके बाल नकली है, इसने विग लगाई हुई है। हाँ, मैंने विग लगाई है, आओ ये बाल खींचो और लेके जाओ। कमेंट तो और भी बहुत फालतू फालतू के आए हैं, लेकिन ठीक है, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो गई, मैं इसको और ज्यादा लॉन्ग नहीं बनाऊंगी। फिर भी तुम्हारे अंदर कुछ और हेट कमेंट है, फेंक करके मारना चाहते हो तो कम ऑन, एक एक हेट कमेंट फेंक करके मारो मेरे कमेंट सेक्शन में। मैं अगली वीडियो तुम लोग लेके आऊंगी और अगली वीडियो मैं प्रिंस के साथ बनाऊंगी। मजा आएगा उनके साथ वीडियो बनाने में, क्योंकि वो हर कॉमेंट को पढ़ते हैं। जिस तरीके से हेटर ने कॉमेंट किया होता है, मतलब उनके वो बात करने की टोन ही अलग हो जाती है, बहुत फनी लगता है मुझे। प्रिंस के साथ जितने भी मेरी वीडियोस है ना, उसके कमेंट सेक्शन जा करके देख लो, तुम्हें कमेंट में नजर आ जाएगा जीजू इज सो फनी 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 करके। बहुत ही मजेदार वीडियो, क्या दिन थे यार जब प्रिंस के साथ में वीडियोस बनाती थी। आई मिस हिम अ लॉट। तो कमेंट करो, जितना हेट और जितना सार्केज्म वे में तुम कमेंट कर सकते हो प्लीज करो, कुछ इंटरेस्टिंग सा करो कि मजा ही आ जाए और तुम लोगों का कमेंट उठा करके अगली मैं वीडियो बनाऊं। एंड कुछ जानना चाहते हो मेरे बारे में और पर्सनल अपडेट्स तुम्हें चाहिए, लिख डालो। इस तरह की वीडियोस बनाने में मुझे भी बहुत मजा आता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सिखाने को मिलता है एंड थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। नहीं तो वही मोनोटोनस वीडियो बनाओ तो थोड़ा बोर भी हो जाते हैं। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।